सेकेंड गुरु ज्ञान विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप 2 के पेपर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कब करना है। ग्रुप 2 का एक डेप्थ पेपर पैटर्न पहले बता रहा हूं, अभी तक तो खाली ऊपर ऊपर पेपर पैटर्न बताया, अब अंदर अंदर क्या आएगा वो बता रहा हूं। और एएस वाला क्वेश्चन हम कब अटेम्प्ट करेंगे वो ध्यान से सुन लो। पूरा ग्रुप 2 क्योंकि लेंदी पेपर आएगा, इजी रहेगा पेपर, लेंदी रहेगा। और सुन, ग्रुप 2 का एक और खास बात बताऊं, एक क्वेश्चन ऐसा देगा जो वो खुद बोल देगा, हाथ मत लगाना। कोई ना कोई एक क्वेश्चन वो ऐसा देगा पूरे पेपर में, जैसे 2 टर्म पहले एक तो पार्टनरशिप का 20 मार्क का क्वेश्चन दिया था 4 पेज का, वो क्लास वाला ही क्वेश्चन है, बट वो हाथ नहीं लगाते एग्जाम में, लगाएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। कभी हाथ नहीं लगाने का, वो खुद बताता है डोंट टच मी, समझ गए ना। आपको बस उसको ध्यान से चुना नहीं है, नो मीन्स नो, देख के छोड़ देना है जैसा आज तक कर रहे हो। अभी सुनो 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 सुनो, तो ग्रुप 2 का पेपर का ये खास बात है, आप कोई भी पास टर्म का पेपर उठा लो, आपको तो 6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा देगा जिसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, बात बाकी सब आता है सर, ये नहीं आता है, वो अच्छा बात होता है। क्यों? क्योंकि तेरे को पता है क्या चीज नहीं करना और क्या करके आगे बढ़ना है। और वो क्वेश्चन पता है क्या होता है, वो जो लेंथीएस्ट क्वेश्चन उस चैप्टर का होता है ना, वो बैठा देता है वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कंसोलिडेशन का बैलेंस शीट दिया 20 मार्क वाला, वो क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जिसमें सारे एडजस्टमेंट थे, एक क्वेश्चन किए थे जिसमें सारा एडजस्टमेंट था, हमने बीच में रिवैल्यूएशन भी डाल दिया था। अगर वो दे दे 20 मार्क का, पहला प्राइमा फेसी वी विल नॉट टच इट, ऐसा नहीं आता नहीं है, ऐसा है उस समय करने लायक नहीं है वो। हां, अगर मेरे को लगा करते करते लास्ट में पहला तो प्राइमा फेसी कर लिया, नहीं करना है, मान ले अब लास्ट में 2 क्वेश्चन बचा, 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, एक वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बाकी है, एक और क्वेश्चन बाकी है। सर इस क्वेश्चन में भी एक 20 मार्क है, इधर भी एक 20 मार्क है, तो जो दोनों में अच्छा है उसको शुरू कर दे, जितना खत्म कंप्लीट कर पाए कर ले। सर इधर 2 10-10 का, इधर एक 20 है, और सर 2 10-10 में एक 10 तो मैं पक्का टाइम में कंप्लीट कर ही लूंगा, वो 10 को करना है। मैक्सिमम कवरेज हैज टू बी इंश्योर्ड। बच्चा ये थोड़ा ना समझता नहीं है, ये समझ अभी से डेवलप करोगे तो कर पाओगे, नहीं तो बाद में डेवलप नहीं होगा। तो ग्रुप 2 का पेपर का कैरेक्टरिस्टिक है ये जो पता होगा। अब मैं पेपर पैटर्न थोड़ा तुम्हारे सामने रख रहा हूं, समझने की कोशिश करना पेपर पैटर्न इंस्टीट्यूट कैसा बनाता है इस पेपर ऑफ ग्रुप 2 में। और ये पेपर पैटर्न ना 90% कंसिस्टेंसी के साथ हर साल चलता है, थोड़ा आगे पीछे कर देगा, 3 को 4 या 4 को 3 कर देगा, बट क्वेश्चन का जो मिक्स होगा ना मैक्सिमम टाइम सेम दिखाई देगा। जैसे क्वेश्चन 1 की अब बात नहीं कर रहा हूं, बोलो क्यों? सर ये ऐसी आना है, तो इसमें बात करके फायदा नहीं है, ये ऐसी आएगा। अगर क्वेश्चन 2 को थोड़ा ध्यान से देखो, अमलगमेशन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्वेश्चन आ रहा है, एक मतलब वो 20 मार्क का है, कितने मार्क का? अमलगमेशन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तुम्हारे बस का है, तुम कर पाते हो। सर इंटरनल आ गया तो सर जिंदगी सारा खुशी वही है, बट ध्यान रखना वो ऐसा क्वेश्चन है जो टाइम बहुत लेगा। उन क्वेश्चंस को करते समय टाइम पर हमेशा ध्यान रखना, कभी भी वो टाइम को एक्सीड ना कर जाए। यानी बेकार का टाइम वेस्ट करके नरेशन लंबा चौड़ा लिख रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में सारा नोट्स बनाने का कोशिश कर रहे हैं, पहले मत करो, पहले फटाफट जर्नल कर लो, नॉर्मल बैलेंस शीट रेडी कर दो। अगर देखा 30 मिनट हुआ है, 5 मिनट और है तो नोट्स बना दे, अगर लगा नहीं 40 हो गया, एक बार छोड़ दे, एक पेज छोड़ दे, बाद में टाइम मिलेगा नोट्स बना देंगे, नहीं तो इग्नोर। अबे नोट्स नहीं बनाएंगे 2 मार्क्स कटेगा, हम नोट्स बनाने के चक्कर में 10 मार्क का एक क्वेश्चन छोड़ देंगे तो 10 चला गया। समझा मेरा बात मैं क्या बोल रहा हूं? ये सब क्वेश्चन क्या है, करने लायक होते हैं, बट दीज क्वेश्चन जनरली टेंड टू वेस्ट योर टाइम, इसीलिए पहले पहले बैठाता है करना, वैसा फीलिंग देता है वो। अभी सुन, क्या हो गया मेरे को, हम तो ऐसे ही हैं। सुनो, तुम बहुत दिन बाद देख रहे हो, बीच में क्लास नहीं रहा ना, इधर देखो। क्वेश्चन 3 में कंसोलिडेशन एक 15 का और 5 का एक एनबीएफसी ऑलमोस्ट एवरी पेपर में दिखेगा, वही आ रहा है। अब सुन, मतलब एनबीएफसी वाला क्वेश्चन 5 मार्क का हर टर्म आएगा और वो कंसोलिडेशन के साथ क्लब हुआ हुआ रहेगा। मैं ऐसे बोलता हूं, इतना प्रेसाइज नहीं जाके, या तो कंसोलिडेशन या पार्टनरशिप
3 और 4 में रहेगा कंसोलिडेशन, पार्टनरशिप, और एक में एक 5 मार्क का एनबीएफसी रहेगा। ऐसे थोड़ा सोच के चलते हैं ब्रॉड, थोड़ा कि चेंजेस हो तो भी हमको पता रहे कि हाँ ये स्विच हो सकता है। तो क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंसोलिडेशन और पार्टनरशिप के 2 बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे। तो देख 2 भी बड़ा, 3 भी बड़ा, 4 भी बड़ा, तो 3 बड़े क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, यानी पेपर अपने आप लेंदी हो रहा है। कंसोलिडेशन के साथ 5 मार्क का हमेशा क्या रहेगा? एनबीएफसी रहेगा। ये एनबीएफसी चिंदी होता है, ये 100% मार्क्स स्कोर वाला होता है, तो इन सब क्वेश्चन को छोड़ने का नहीं। अनलेस पहला वाला 15 ही एकदम नहीं आता तो बात अलग है, अदरवाइज हम लोग ट्राई कर सकते हैं बनाने का। जब बनाओ पहले एनबीएफसी बना के छोड़ देना, फिर कंसोलिडेशन बनाना। ये बेवकूफी मत करना, चल पहले कंसोलिडेशन बना दे, अरे एनबीएफसी तो हो रहा है 2 मिनट में, करके नक्की कर, फिर वो करते रहना तुम अपना, ताकि अगर लास्ट में टाइम कम भी बचे तो मेरा कम से कम वो पूरा हुआ है। क्वेश्चन 4 में पार्टनरशिप या कंसोलिडेशन, जनरली क्या होता था, हर टर्म में एक कंसोलिडेशन एक पार्टनरशिप देता था। लास्ट वाला टर्म एक एक्सेप्शनल टर्म था जहां पे दोनों बड़ा क्वेश्चन कंसोलिडेशन से फेंका था, और जो बच्चे छोड़ के गए उनका थोड़ा सा उस टर्म में बत्ती लगे। जबकि एक क्वेश्चन पीएल वाला था, एकदम सपाट क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था, बट तो भी बच्चा क्या छोड़ के चला जाता है, देखता नहीं है, तो उस समय करना डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए। तो वो बच्चा लोग, मैक्सिमम बच्चा लोग जो कंसोलिडेशन छोड़ा, वो बोला भैया एक 20 मार्क का पूरा छोड़ के आए हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन में है तो एक तो भैया छूटेगा ही, कुछ कर नहीं सकते, एक तो चॉइस में चला गया, एक छूट गया। बट ये मेरे को नहीं लगता रिपीट होगा। पार्टनरशिप दिया जाएगा, एक कंसोलिडेशन एक पार्टनरशिप आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? 3 और क्वेश्चन 5 देखो, हर टर्म एक बैंकिंग कंपनी उसमें रहेगा। देखो बैंकिंग हर में दिख रहा है क्या? और दूसरा वाला क्वेश्चन, ज्यादातर बाईबैक या फिर 10 का लिक्विडेशन। लिक्विडेशन 10 का आया तो 5 में आएगा, 5 का आया तो 6 में आएगा। लिक्विडेशन वाला क्वेश्चन, इफ 10 मार्क्स इट विल बी गिवन इन 5, इफ 5 मार्क्स इट विल बी गिवन इन, एक बैंकिंग कांस्टेंट है वहां पे। बैंकिंग ना सुनना, इजी चैप्टर है, बस छोटे छोटे करके बहुत टॉपिक्स है, उन सब चीजों को कैसे करना चाहिए। बैंकिंग वाला टॉपिक हमेशा एग्जाम के एकदम सुबह लेके बैठना है, 1 घंटा लेके बैठेंगे, हर टॉपिक को प्रॉपरली समरी बुक से घुमाएंगे। थोड़ा सा कुछ टॉपिक ऐसी है जिनका थोड़ा एक प्रैक्टिस चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिबेट कैलकुलेशन का क्वेश्चन बना लो, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डेज निकाल के रिबेट प्रॉपर्ली कैलकुलेट करने का, यही सब गलती होता है। अगर वो सुबह देख के जाओगे, प्रोविजन का रेट सुबह देख के जाओगे, परसेंटेज ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देख के जाओगे, रिस्क वेट परसेंटेज, तो चीजें एग्जाम में की जा सकती है। क्वेश्चन 5 इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। बड़े क्वेश्चन में 10-10 मार्क वाले में इजी क्वेश्चन होता है। हम लोग जब अपना पेपर चालू करेंगे ना, बाईबैक, बैंकिंग, लिक्विडेशन कोई छोड़ के मत जाना। क्वेश्चन 5 विल बी और मे बी अवर क्वेश्चन 1। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले ये अटेम्प्ट करेंगे, 10-10 मार्क के क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद दूसरा हम लोग क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करेंगे। 5 हो गया, 6 हो गया। सुन, क्वेश्चन 6 में नॉर्मली मैं बोलूं तो 2 या 1 केएस और बैलेंस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। इसमें ईसॉप क्वेश्चन 6 में दिखेगा, लिक्विडेशन क्वेश्चन 6 में दिखेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे एकदम, और वो फ्री के मार्क्स वाले, मतलब उस क्वेश्चन में गलती होने का कोई चांस नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन रहता है, और एक चॉइस भी रहता है हमारे पास, तो आराम से वो 5 क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 विल बी माई फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 विल बी माई सेकंड। कितना हो गया? 40 हो गया। अभी क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन ऐसे थे जो फास्टर हो सकते हैं, मेरे को लगता है ये 40 मार्क बच्चा 1 घंटे में कवर कर सकता है अगर वो नॉर्मल स्पीड पे चले। हम लोग क्या करेंगे, एएस में नहीं जाके क्वेश्चन 2 को करेंगे, अगर वो हमारे करने लायक है। तुमको लगता है अमलगमेशन इंटरनेशन आया और मेरे को पता है, तो क्वेश्चन 2 में जाएंगे। इफ इट इज नॉट अ चॉइस, माई थर्ड क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन 2, माई फोर्थ क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन 1, एंड माई लास्ट क्वेश्चन विल बी एनी ऑफ द 2, 3 and 4। तेरा पेपर देखा तेरा, कहां गया? क्या किया था पहले? क्वेश्चन नहीं करना है, समझ गया बात को? सबसे बड़ा गलती वही है। और उस 20 मार्क में तेरे को, क्योंकि वो मार्क्स काटते चला गया, एवरेज करते चला गया, उसके बाद के पेपर में भी ना छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए वो कट करते गया। कभी भी एएस हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, कितना ही अच्छा आता हो तुमको। तुम भी जानते हो, बना के लिखना हुआ तो तुम क्या लिखना शुरू कर दोगे।
नेवर नेवर डू क्वेश्चन 1 एट द एकदम बिगिनिंग। क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करो, क्वेश्चन 6 में जाओ, फिर क्वेश्चन 2 में जाओ। तो एक बड़ा हो गया, 2 छोटे क्वेश्चन हो गए, 1 घंटा 40-50 मिनट तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर 25 मिनट 30 मिनट लगा के क्वेश्चन 1 करो और लास्ट होगा क्वेश्चन 3 या 4 में कोई एक। पक्का पता रहेगा? तो हमारा एएस क्वेश्चन नंबर सुन ले, या तो 3rd या 4th होगा, या 3rd या 4th। ग्रुप 1 में भी ना यही बोला था, 3rd या 4th में अटेम्प्ट करना है एएस को, क्योंकि कंपलसरी है, लास्ट तक बैठना नहीं है और फर्स्ट में भी करना नहीं है। कब करना है? बीच में करना है, 3rd या 4th। याद रहेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत काम करेगा और आपको 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगा। आप करके आएंगे तो आप देखेंगे, नॉर्मल सर हम 80 कर पाते तो हम 90 ही करके आए, कम नहीं किए, ज्यादा ही किए एक तो क्वेश्चन। ये तब पता चलेगा, मॉक टेस्ट जब दे तब इस पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे देना है। क्लियर है बात? डन। ये हमारा सेकंड हो गया गुरु ज्ञान। आगे चलते हैं।